Hello, children. So let us start the next chapter from our book, First Flight, and the title of the chapter is Glimpses of India. अब इसमें एक वर्ड आया है ग्लिम्सेस. ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलकियाँ. तो राइटर ने हमें इसमें क्या दिखाई है? झलकियाँ दिखाई हैं इंडिया के अलग अलग, भारत के अलग अलग जगहों की. Okay, and this chapter is basically divided into three parts: part 1, part 2, and part 3. Part 1 is A Baker from Goa, part 2 is Kurg, and part 3 is Tea from Assam. तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना, इसमें अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है और वही हर पार्ट का नाम भी है. अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसमें गोवा का जिक्र होगा. सेकेंड इज कुर्ग. Kurg is also a very beautiful hill station near Mysore, Karnataka. And third one is tea from Assam. Assam is also a state in India. तो असम के बारे में part 3 में बताया गया है. Okay. So let us start from the very first part, that is A Baker from Goa, and it is written by Lucio Rodrigues. किसने लिखा है? राइटर कौन है इसके? लूसियो रॉड्रिग्स, जो खुद भी क्या है? एक गोवन है. ओके बच्चों, ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट्स. लूसियो रॉड्रिग्स ने अपने बचपन के बारे में सच्ची घटनाएं जो हैं वो हमें बताई हैं. ओके और शुरू में वो क्या बताते हैं कि गोवा इट वाज रूल्ड बाय पोर्चुगीज फॉर अबाउट 450 ईयर्स. करीब 450 सालों तक गोवा पे किसका राज था? पुर्तगालियों का था. और ऐसे होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर कोई राज करे किसी जगह पे, तो उनके जाने के बाद भी द लाइफ स्टाइल ऑफ पोर्चुगीज was accepted by the Goan people. वहाँ के जो लोकल लोग थे उन सब ने किसका अपना लिया था? रहने सहने का ढंग हो या उनका ईटिंग हैबिट्स हो या ट्रेडिशन कल्चर, सारा पुर्तगालियों किस में आ गया था? गोवन लोगों में. वहाँ के लोकल लोगों ने ये सब अपना लिया था. और इसमें क्या बताते हैं? द पोर्चुगीज दे वर वेरी फूडी. उनको खाने पीने का बहुत शौक था और उनके खाने पीने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी ब्रेड. उनका चाहे ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो या लंच हो, इट वॉज इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड. तो वही चीज़ गोवंस में भी आ गई. गोवा के लोगों में भी ब्रेड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया, बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे गोवन लोग भी पुर्तगालियों की तरह ही ब्रेड को. अब यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि ईटर्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल हियर. कि ईटर्स, खाने वाले, ब्रेड खाने वाले तो गोवा चले गए, लेकिन मेकर्स जो बनाने वाले थे वो अब भी गोवा में हैं. अब यहाँ पे मेकर किसको बोला गया है? ऑब्वियसली बेकर को, क्योंकि ब्रेड कौन बनाता है? बेकर बनाता है. कहाँ बनाता है? बेकरी में. ओके तो जहाँ पे ब्रेड बनाई जाती है, कोई भी बेकिंग की जाती है, उसे हमें क्या बोलते हैं? बेकरी. और वहाँ पे फर्नेस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे ये सब बेकिंग का काम चलता है. आगे बताते हैं राइटर कि बेकिंग इज एन आर्ट. ये कला है. ओके और इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं, जैसे कि मिक्सिंग, मोल्डिंग एंड बेकिंग. मिक्स किया जाता है पहले आटे को, फिर उनको मोल्ड करके उनको एक शेप दी जाती है, ब्रेड की हो या केक की हो या बिस्किट्स की हो. उसके बाद में उनको बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसे क्या बोलते हैं? फर्नेस बोलते हैं. उसमें उनको सेका जाता है या बेक किया जाता है. ऑलराइट सो अब ये बताया है किसके बारे में? बेकर के बारे में. और यहाँ पे आगे भी एज द नेम सजेस्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा. तो लूसियो रॉड्रिग्स ने पूरा पोर्ट्रेट किया है, चित्रण किया है किसके बारे में? बेकर के बारे में. सबसे पहला पॉइंट वो बताते हैं, बेकिंग तो एक कला है, तो बता ही दिया. बेकिंग इज एन आर्ट जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं. सेकेंड वो बताते हैं कि गोवा में बेकर को क्या बोलते थे? पेडर. ये भी आपको याद रखना है. द बेकर्स दे वर कॉल्ड एज पेडर्स इन गोवा. अब क्या बोलते हैं कि राइटर बताते हैं लूसियो रॉड्रिग्स कि ये तो चले गए, पोर्चुगीज जो पुर्तगाल थे वो तो चले गए, लेकिन अब भी लोकल पीपल जो हैं बहुत ज़्यादा बिजनेस को आगे बढ़ाया है. किस बिजनेस को? बेकरी वाले बिजनेस को. द फादर मे नॉट बी अलाइव बट द सन इज स्टिल कैरिंग ऑन द बिजनेस. जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ये बेकरी का बिजनेस चलता जा रहा है, कभी बंद नहीं हुआ है. किसी फादर ने शुरू किया होगा, उसके बाद उसके सन ने उसको सेम उस आगे प्रोसेस में बढ़ाया है और बेकरी को कहीं बंद नहीं होने दिया है. जो फर्नेस है, उसकी जो फायर है, इट इज़ नॉट एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश्ड क्या होती है? बुझी नहीं है, लगातार वो जलती जा रही है. पीढ़ी दर पीढ़ी जो बिजनेस है वो आगे बढ़ता जा रहा है. तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है. कहाँ पे? गोवा में. क्योंकि ब्रेड की इतनी डिमांड है, बेकरी प्रोडक्ट्स की, जैसे कि ब्रेड हो गया, केक हो गया, बिस्किट्स हो गया, इन सब की बहुत डिमांड है. कहाँ पे? गोवा में. और किसकी वजह से रह गई थी? पुर्तगालियों की वजह से. अब यहाँ पे आगे बताते हैं लूसियो रॉड्रिग्स कि एंट्री
अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे पूरा चित्रण होगा, पूरा पोर्ट्रेट होगा किसका, बेकर का. ओके, एंड द बेकर इज नोन एज पेडर इन गोवा. अब क्या बताते हैं, उसकी म्यूजिकल एंट्री के बारे में बताते हैं राइटर लूसी रॉड्रिग्स कि बहुत ही म्यूजिकल एंट्री होती थी किसकी, बेकर की. सुबह सुबह वह सर पे एक रख के, और यहाँ पे अपनी बेकरी में सामान बना के लोग सामान लेने नहीं जाते थे. ब्रेड के लूव्स लेके कौन आता था, रोज सुबह बेकर ही खुद पहले बेकिंग करता था और फिर एक टोकरी में अपने सर पे रख के पूरे ब्रेड के लूव्स, और एक हाथ में क्या पकड़ता था, वो बैम्बू स्टिक्स पकड़ता था. तो एक हाथ से ऊपर टोकरी पकड़ी हुई है, एक हाथ में बैम्बू स्टिक्स पकड़ी हुई है, एंड ही इज कॉन्टिन्यूसली मेकिंग द जिंगलिंग साउंड. उन लकड़ियों से, उन बैम्बू स्टिक्स से लगातार वो बजाता था ताकि लोग सुने उस आवाज को, घर से बाहर आए और जो ब्रेड लूव जो बास्केट में डाल के लाया वो उससे खरीद ले. सो इट इज कॉल्ड द म्यूजिकल एंट्री ऑफ द बेकर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह की एंट्री होती थी बेकर की. बेकर की एंट्री हमेशा ही एक म्यूजिकल एंट्री हुआ करती थी, द जिंगलिंग साउंड ऑफ द बैम्बूज. और राइटर बताते हैं जब हम छोटे बच्चे थे तो हम तो उठते ही इसके साउंड से थे. सुबह सुबह रास्ते जो गली में से बेकर जाएगा अपने जिंगलिंग साउंड करते हुए, उसकी आवाज़ सुन के तो हम उठा करते थे. ओके, अब ब्रेड लेनी है सुबह सुबह सबको, क्योंकि ब्रेकफास्ट डिनर लंच सभी ब्रेड से होना है. तो मेड सर्वेंट जो थी, उन घरों की सर्वेंट हुआ करती थी, वो आके ब्रेड लेती थी. और जो हम बच्चे हैं, हम बच्चे भी जल्दी उठ जाते थे. हम बच्चे अब जल्दी उठते थे किसके लिए, सिर्फ ब्रेड के लिए नहीं. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रेड, क्योंकि ब्रेड तो मेड लेती थी. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन ब्रेड बैंगल्स. जो ब्रेड के बैंगल्स हुआ करते थे बच्चों के. ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं, अब बैंगल का मतलब होता है चूड़ियाँ. अब चूड़ियों की तरह दिखने वाले छल्ले होते थे, मीठी ब्रेड को बोलता है ब्रेड बैंगल्स. तो हम बच्चे तो सिर्फ किसके लिए उठते थे, सिर्फ ब्रेड बैंगल्स के लिए उठते थे. अब टोकरी में से हमें ढूंढ रहा है कि ब्रेड के बीच में ब्रेड बैंगल्स कहाँ पड़े हुए हैं. और जो मेड सर्वेंट थी, जो नौकरानी थी जो घर की, वो तो ब्रेड लेती थी, हमें पीछे धक्का भी देते थे कि हटो हमें ब्रेड लेने दो. लेकिन हम बच्चे कभी स्टूल ले आए, कभी अपने ऊंचे होके उस पर चढ़ के उसकी बास्केट तक हमें पहुंचना था ताकि हम ब्रेड बैंगल्स जो है उसमें से निकाल सके, जो मीठी ब्रेड है. द चिल्ड्रन दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द स्वीट ब्रेड. तो हम उनको पसंद किया करते थे. तो अब क्या हो गया था, बेकर सिर्फ हमें ब्रेड बेचने वाला एक आदमी नहीं था, एक सेल्समैन ही नहीं था. ही इज मोर लाइक अ फ्रेंड, अ कंपेनियन, अ गाइड. हमारा एक दोस्त बन चुका था और हमारा एक कंपेनियन बन चुका था, जो हमें म्यूजिकल एंट्री के द्वारा उठाता था और फिर हमें ब्रेड के बैंगल जो हमें बहुत पसंद थे वह हमें दे के जाता था. ऑलराइट, अब इसके बाद राइटर बताते हैं कि अब हमें ब्रेड बैंगल्स तो मिल गई एंड वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ब्रशिंग आवर टीथ. सुबह सुबह तो हमें एक ब्रेड बैंगल ही मिल जाए तो हम सीधा उसको खा लेते थे. हम सोचते भी नहीं थे कि हमें अपने दांत साफ करने हैं. अब दो रीज़न थे इसके. पहली बात तो ब्रेड बैंगल मिल गया, क्या ज़रूरत है ब्रेड ब्रश करने की, सीधा खाया और गरम चाय पी ली. गरम चाय जो है ब्रेड के ऊपर सब कुछ हमारा माउथ जो है इट विल क्लीन ऑल आवर माउथ. The hot tea is going to clean all our mouth. तो ज़रूरत ही नहीं है ब्रश करने की. सेकेंड चीज़ बताते हैं कि अगर ब्रश करने का हम सोचे भी तो कौन जाके मैंगो लीव्स को तोड़े, उस मैंगो लीव से दातुन जैसे होते हैं ना, इतना ईजी नहीं था उस टाइम में ब्रश करने के लिए कि टूथब्रश लिया, अपना पेस्ट लगाया और ब्रश कर लिया. उस टाइम पे बच्चों को भी मैंगो लीव्स तोड़ के उनका दातुन बना के उसे ब्रश करना पड़ता था. तो क्यों करें हम इतनी मेहनत. और वैसे भी शेरों के मुंह किसने धोए हैं, क्या ज़रूरत है. टाइगर्स दे नेवर ब्रश देयर टीथ. तो हम क्या करते थे, सिर्फ हमने ब्रेड बैंगल्स खाए, ऊपर से गरम चाय पी, सब कुछ जो है जर्म्स जो है, जो हमारा माउथ है वो अपने आप, जो गरम गरम चाय वो अपने आप साफ कर देगी. तो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं लूसी और रॉड्रिग्स कि हमारे ब्रश करने का हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती थी. ओके, सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर इन द फैमिली. फैमिली के लिए भी बच्चों से लेके बड़ों तक बेकर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए थे. नेक्स्ट चीज़ वो बताते हैं कि सिर्फ रूटीन के लिए ब्रेड नहीं होती थी कि बेकर सिर्फ रूटीन में ब्रेड देके जाएगा और बस इतना ही इंपॉर्टेंस है. मैरिजेस, फंक्शंस, फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें अधूरी थी किसके बिना, बेकरी प्रोडक्ट्स के बिना. अब क्या बताते हैं बेकर, बताते हैं कि जो बोल्स होते हैं, अलग अलग डिशेस के बारे में बताते हैं, बोल्स के बारे में बताते हैं. बोल भी एक मीठी ब्रेड होती है, एक डिश होती है जो कि बेकरी में बनती है और बेकर ही उसको बनाता है. कोई मैरिज फंक्शन इट्स इनकम्प्लीट विदाउट बोल्स, जो स्वीट ब्रेड होती हैं बोल्स के बिना. नेक्स्ट वो बताते हैं कि किसी की भी शादी हुई तो एंगेजमेंट जो फंक्शन होता है शादी से पहले का, इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सैंडविचेस. जो मदर होती थी, जो डॉटर की, जो जिस लड़की की शादी है उसकी मदर सब परिवार वालों के लिए क्या बनाती थी, सैंडविचेस. सैंडविचेस भी किससे बनेंगी, ब्रेड से ही बनेंगी.
और बताते हैं जो फेस्टिवल, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं जैसे क्रिसमस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर को हम बनाते हैं, वो भी इनकम्प्लीट है विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल्स एंड बोलिनाज। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, सैंडविचेस, बोल्स एंड बोलिनाज, ये कुछ डिशेस थी जो किसकी बनती हैं, बेकरी प्रोडक्ट ही होते हैं, बेकर ही बनाता है। और ये जो फंक्शंस होते हैं मैरिजेस के और फेस्टिवल्स के, कोई भी सेरेमनी, इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द बेकरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो सैंडविचेस ही ब्रेड से बनेंगी, बोलिनाज, बोल्स और जो भी स्वीट डिशेस होती हैं वो सब किससे बनेंगी, बेकरी प्रोडक्ट से ही, बेकर ही ला के देगा। दिस इज हाउ द राइटर लूसी रॉड्रिक्स बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर इन द फैमिली, सिर्फ रूटीन के लिए नहीं, फेस्टिवल्स के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप किसका है, ड्रेस का। ओके, तो इंपॉर्टेंस तो मैंने बता दी है, तो ये हर एक पार्ट जो मैं आपको बता रही हूँ यू हैव टू कीप इन माइंड, ध्यान से सुनो एंड कीप ऑन जॉटिंग डाउन द थिंग्स। फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर इन द फैमिली, वेदर इट इज अ रूटीन और एनी फेस्टिवल फंक्शन। सेकेंड चीज मैं आपको बता रही हूँ उसके ड्रेस के बारे में, किस तरह की ड्रेस जो है वो एक बेकर, एक पेडर जो है वो गोवा में पहनता था। अब इसमें दो टाइप के आप ड्रेसेस का ध्यान रखना है आपको। एक तो जो लूसियो रॉड्रिक्स से पहले पुर्तगालियों के टाइम में बेकर पहनते थे, और एक पुर्तगालियों के जाने के बाद जब लूसियो रॉड्रिक्स जो हमारे राइटर हैं वो छोटे बच्चे थे, उस टाइम जो ड्रेसेस बेकर पहनते थे। तो काफ़ी पहले पुर्तगालियों के टाइम में जो ड्रेसेस पहनी जाती थी वो एक लॉन्ग सिंगल फ्रॉक हुआ करती थी जो नी तक आती थी। ऑलराइट, एक सिंगल पीस होता था फ्रॉक के टाइप का, ध्यान है ना, फ्रॉक किस तरह की होती है, नी तक आती थी, एंड इट वाज वोर्न बाय द पेडर और द बेकर इन द टाइम ऑफ पोर्चुगीज। ओके, तो इस तरह के ड्रेस में, और उससे एक स्पेशल नाम दिया गया था कबाई, ये भी आपको याद रखना है। कबाई इज द ड्रेस सिंगल फ्रॉक अप टू नी, सिर्फ घुटनों तक वो आता था, एक सिंगल। ओके, अब क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज होता गया कल्चर। अब जब लूसी रॉड्रिक्स बच्चे थे, जब पुर्तगाली चले गए थे, तो कुछ चेंज हुआ उनके ड्रेसिंग सेंस में। अब बेकर क्या पहनने लग गए, एक ट्राउजर्स, एक पैंट पहनते थे, लेकिन वो कहाँ तक आती थी, फुल पैंट नहीं। ओके, वो हाफ पैंट भी नहीं थी, वो नी तक आती थी, जैसे हम आजकल कैप्री को बोलते हैं ना, कि हाफ से लॉन्ग और फुल से थोड़ा सा शॉर्ट, और ऊपर क्या पहनते थे, शर्ट। तो ये ड्रेस बन गई थी कब, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड डेज ऑफ लूसियो रॉड्रिक्स, राइटर के बचपन के दिनों में। अब ये बेकर इस तरह की ड्रेसेस पहनने लग गए थे, और बच्चों इतने फेमस हो गए थे बेकर ये ड्रेस पहन के, कि अगर नॉर्मल भी बच्चा या कोई भी आदमी इस तरह की ड्रेस पहनेगा कि वो ना हाफ पैंट है ना फुल है, कैप्री टाइप का अगर नी तक आया हुआ है, ऊपर शर्ट पहन ली, तो सब लोग बोलते थे कि ये तो कौन आ गया, तो बेकर आ गया। उसको मतलब इस तरह से फेमस हो गई थी उसकी ये ड्रेस, कि इसने तो कैसी ड्रेस पहन रखी है, इसने तो बेकर की तरह एक ड्रेस पहन रखी है। ऑलराइट, अब दिस इज अबाउट द ट्रू टाइप्स ऑफ ड्रेसेस वर्न बाय बेकर्स इन गोवा, पुर्तगालियों के टाइम की और बाद के टाइम की। ओके, नेक्स्ट इज अब सुबह सुबह बेकर आ जाए तो वो उनको तो कोई पैसे तो देता नहीं था, कि ब्रेड ले ली, बच्चों ने ब्रेड बैंगल्स ले लिए, उसी के उसी टाइम पैसे नहीं दिए जाते थे उनको, और न ही बेकर घर वालों से पैसे मांगते थे। वो क्या करते थे, जाके पूरे दिन का हिसाब अपना एक जगह पे लिख लेते थे। एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर द बेकर्स दे यूज टू राइट द बिल्स, वो घर जाके, या उनकी कोई एक बेकरी थी, एक बिल्डिंग थी, स्पेशल बिल्डिंग, उसकी वॉल्स पे वो दे यूज टू राइट ऑल द बिल्स। जो उनका हिसाब होता था वो पेंसिल से वॉल्स पे लिखते थे, कोई बुक या पेपर पे पेन से नहीं लिखते थे, वॉल्स पे पेंसिल से दे यूज टू राइट ऑल द बिल्स। ये किसका कितना हिसाब है, इस घर से हमें इतने पैसे लेने, इस घर से हमें इतने पैसे लेने, इतने रुपए की ब्रेड दी थी, ब्रेड बैंगल्स दिए थे, और भी कोई भी अगर सामान उनकी बेकरी से गया है, वो हमेशा ही क्या लिखते थे, बिल्स को जॉट डाउन करते थे, किस पे, वॉल्स पे। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ दे यूज टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर सेलिंग्स। जो बेचते थे उन सब का एक रिकॉर्ड रखते थे, कि बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, वॉल्स पे विद पेंसिल। ओके, और महीने का एंड आता था तो वो जाते थे उस घर में, और उस घर से जो है वो पैसे लेके वहां से आते थे। तो दिस इज अबाउट द बिलिंग ऑफ द बेकर, वो किस तरह से अपना हिसाब रखते थे। नेक्स्ट इज, तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे। अब राइटर बताते हैं कि जो बेकिंग होता था ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, इतना ज़्यादा उसमें फ़ायदा होता था लोगों को, ऑब्वियसली होगा। रूटीन आपकी ब्रेड के बिना इम्पॉसिबल है, आपके फंक्शंस ब्रेड के बिना इम्पॉसिबल हैं। बेकरी प्रोडक्ट, चाहे वो बिस्किट हो या स्वीट ब्रेड हो, बोल्स हो, बोलिनाज हो, केक्स हो,
सैंडविचेस हो, सब कुछ किस में आएगा? बेकरी प्रोडक्ट आएगा। बेकरी प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली कौन बनाएगा? बेकर ही बनाएगा। तो गोवा का कोई भी घर ऐसा नहीं था जो कि कंप्लीट हो पाए विदाउट बेकर। तो बेकरी प्रोजेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन गोवा। तभी ये जो प्रोफेशन है, ये जो इनका बिजनेस था, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, इतना मुनाफा इसमें होता था, बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे बेकर को। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली अगर पैसे होंगे तो खाते पीते घर का दिखता था। तो राइटर बताते हैं फिजिक के बारे में, किस तरह के बेकर दिखते थे कि बेकर को मैंने आज तक, लूसी रॉड्रिक्स बोलते हैं, मैंने किसी भी बेकर को आज तक दुबला पतला नहीं देखा। काफ़ी ज़्यादा मोटे वो होते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाते पीते घर के वो लगते थे। ऑलराइट, तब राइटर बोलते हैं कि जैक फ्रूट आप लोगों ने देखा है, कटहल की तरह एक फूला हुआ शरीर था, एक फिजिक था, वेरी प्लम फिजिक। प्लम किसे बोला जाता है? मोटे एक आदमी को प्लम बोलते हैं। कि जो बेकर है बहुत ही फैट दिखता था क्योंकि उसका बिजनेस ही इतना प्रॉफिटेबल था, इतने पैसे वो कमाता था कि वो नहीं, उसके घर के सर्वेंट भी मुझे इतने ज़्यादा फिजिक में हेल्दी दिखते थे, बहुत ज़्यादा फैट दिखते थे। बिकॉज बेकिंग इन दैट टाइम इट वॉज अ वेरी प्रॉफिटेबल, बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस था। और जनरेशन टू जनरेशन, इसीलिए तो फादर ने सन को दिया, सन से आगे वाली जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता था। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस ड्यूरिंग दोज डेज। और वो जो जैक फ्रूट की तरह उनकी जो प्लम शरीर बनता था वो इसीलिए था, कोई टेंशन नहीं थी, खूब मुनाफा है, खूब पैसे है। और अब ये भी बहुत ज़्यादा इसमें हो गया था कि किसी भी मोटे आदमी को देखेंगे तो चाहे वो बेकर ना भी हो तो उसको सब लोग क्या बोलते हैं? ये तो बेकर ही लग रहा है हमें, क्योंकि बेकर ही इतना मोटा हो सकता है। ओके, तो यही बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था कि किसी भी मोटे आदमी को देखो जैक फ्रूट की तरह तो वो कौन है? वो तो बेकर ही है, क्योंकि बेकर के घर में इतने पैसे होते हैं, इतनी कमाई होती है कि इतना जो प्लम फिजिक है, इतना मोटा वही हो सकता है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक बार जॉट डाउन करूंगी सारे पॉइंट्स को, अगर आपने साथ साथ नहीं भी लिखे हैं तो आपको दिमाग में रखने हैं, बिकॉज व्हेन आई सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट्सएप में आपको क्वेश्चन आंसर्स ही भेजूंगी, इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग बोथ द क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको कुछ पॉइंट्स अगर दिमाग में रहेंगे, इट विल बी वेरी इजी टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था एल्डर्स जो हैं गोवा के याद करें, दे आर रिमेंबरिंग द ओल्ड पोर्चुगीज डेज, क्योंकि 450 सालों तक पुर्तगालियों ने गोवा पे राज किया था और उनका सारा कल्चर किसने ले लिया था? गोवन लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनकी फूड हैबिट्स, खाने पीने की आदतें जो हैं वो गोवा में बहुत ज़्यादा आ गई थी। बेकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज डेज। और बेकर को क्या बोलते थे वहाँ पे? बताओ? पेडर। बेकर का क्या नाम था गोवा में? पेडर। सेकेंड, मैंने आपको बताया था अबाउट द म्यूजिकल एंट्री, स्टार्टिंग में यही हुआ था ना, बेकर की म्यूजिकल एंट्री के बारे में बताया था, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, वो जो बास्केट में थे ब्रेड तो कोई सर्वेंट लेती थी, लेकिन बच्चे किसके लिए भागते थे? द चिल्ड्रन दे यूज्ड टू रन फॉर ब्रेड बैंगल्स, मीठी ब्रेड के लिए। नेक्स्ट इज दे आर नॉट बॉदर्ड टू ब्रश द टीथ, उनको ब्रश करने की जरूरत महसूस होती ही नहीं थी कि शेरों का मुंह किसने धोया है? टाइगर्स दे नेवर ब्रश देयर टीथ। और मोर ओवर इट वॉज नॉट ईजी टू ब्रश द टीथ, मैंगो लीव से उनको ब्रश करना पड़ता था, तो बोलते थे छोड़ो, ब्रेड बैंगल्स खाओ, ऊपर से चाय पी लो, सब कुछ जो है धुल जाएगा, द हॉट टी इज गोइंग टू क्लीन आवर माउथ, वो तो गर्म चाय से हमारा मुंह अपने आप ही धुल जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि फेस्टिवल्स और आपके जो मैरिजेस होते हैं और त्योहार होते हैं, शादियां होती, मैरिजेस, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, सैंडविचेस, बोल्स, बोलिनाज, केक्स, बिस्किट्स, ये सब बेकरी प्रोडक्ट जरूरी थे किसी भी फंक्शन के लिए। ओके, और नेक्स्ट मैं आपको बताया था किसके बारे में? याद करो, अबाउट द ड्रेसिंग सेंस ऑफ द बेकर, कबाई एंड द कैप्री। कबाई किसके टाइम में थी? पुर्तगालियों के टाइम में एक सिंगल ड्रेस थी अप टू नी। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, जब चाइल्डहुड डेज आए थे लूसियो रॉड्रिक्स के थोड़े दिनों बाद, जब पुर्तगाली चले गए थे, कैप्री या फिर हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी और लॉन्ग जो फुल पैंट है उसे थोड़ी छोटी, मतलब नी लेंथ तक एक पैंट पहनते थे, ऊपर शर्ट पहनते थे। तो ये एक फेमस हो गया था, किसके लिए? टैग मार्क बन गया था, क्या किसके लिए? एक बेकर के लिए। तो नॉर्मल भी कोई पहनता था तो बोलते ये तो कौन है? ये तो बेकर ही है, क्योंकि इसने ऐसे बेकर की तरह कपड़े पहन रखे हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बिल के बारे में। बिलिंग होती थी द एवरी डे दे आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट द बिल्स, पैसे हर दिन वो नहीं लेते थे, मंथ के एंड में ही वो पैसे लेते थे। और थ्रू आउट द मंथ दे कीप ऑन जॉटिंग ऑल द बिल, जो अकाउंट से जो हिसाब है, ऑन द वॉल विद द पेंसिल।
ठीक है. एंड द लास्ट वन आई टोल्ड यू अबाउट द प्रॉफिटेबल बिजनेस. ये तो मैंने आपको बताया ही था कि कोई भी मोटा आदमी देख लिया जैक फ्रूट की तरह, कटहल की तरह फूला हुआ, वो तो कौन है? ये तो बेकर ही है, क्योंकि बेकर के घर में इतने पैसे होते हैं, इतना मुनाफे वाला बिजनेस उस टाइम उसको माना जाता था. ओके, एंड दिस इज हाउ द स्टोरी कम्स टू द एंड. ऑलराइट.